सीधे राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। निवेदन करूंगी कि कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी छायाकार बंधुओं से आग्रह, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से, सभी से आग्रह करना चाहेंगे, एक बार सभी अपना आसन ग्रहण कर लें। और बेशक हम सबको राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान, और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। साथियों, किसी भी देश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती, बल्कि उस असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं तो इन उपलब्धियों के साथ मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से, आप आए और अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी गुरुजनों का और बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के हर जिले, हर पंचायत समिति, हर पंचायत से जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपने जिनको अभी सुना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले शिक्षा मंत्री सम्माननीय मदन दिलावर जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी जी, और मेरे को प्रथम एडमिशन और पट्टी पुजवाने वाले ऐसे मेरे गुरु शंकरलाल शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। कल मेरे मन में विचार आया, लगभग 5-6-7 सालों से, पहले तो मुझे पता था कि वो इनके जो सुपुत्र हैं वो भी शिक्षक हैं, तो मैं भरतपुर रहता था तो मेरे को मिल जाते थे, राजी खुशी भी पूछते थे। लेकिन कल मैंने हमारे महासभ हैं, उनसे मैंने पूछा कि हमारे गुरुजी शंकरलाल जी का क्या हाल चाल है, तो मैंने दामोदर जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ हैं।
मैंने कहा कि आने की स्थिति में है क्या? उन्होंने कहा आने की स्थिति में है, वो बेटे के पास भरतपुर ही रहते हैं। तो मैंने कहा उनको आप लेकर के आइए। और वो मैं इसलिए कि मुझे ध्यान है, पहले जब प्रथम बार विद्यालय जाते थे तो घर वाले मिठाई बांटते थे। मिठाई जो होती थी वो गुड़ होता था, और जब पट्टी पूछते थे, आज तो किताबें हैं, कापियां हैं। मेरी जो पहला दिन था, मैं देख रहा था कि मेरे दादाजी 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं मेरे एडमिशन की, और मेरे से मैं कहते थे, बाद में उन्होंने सुनाया कुछ बातें तो मुझे ध्यान थी, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो गए थे तो वो पट्टी थी, उस पट्टी पे गेरू लगा करके, गोटा लगा करके एक बुद्ध गला उन्होंने बनाया, उसमें डोरी बांध करके एक वो कलम बना करके उसमें लेकर के मेरे को सबसे पहले, और हाथ में गोड़ दक्षिणा जो देते हैं गुरुजी को, वो लेकर के गए। पहले एडमिशन बड़ा, आज हम जो पहला एडमिशन बच्चे का या बच्ची का होता है उसका बड़ा महत्व होता था, और वो जीवन में उस महत्व इतना बड़ा होता था कि जब हम जाते थे वहां गुरुजी एडमिशन करते थे। हमारे तो ये था कि अकेले ही गुरुजी थे वहां। उस समय मां साहब शंकरलाल जी उस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय था मेरे गांव का, छोटा सा गांव का ही विद्यालय था, उसमें मेरा एडमिशन प्रथम जो मेरा वहां एडमिशन किया वो हमारे गुरुजी शंकरलाल जी ने किया। और वो इस विद्यालय 5वीं तक था, प्राथमिक विद्यालय तक 5वीं तक मैं वहां पढ़ा, तो 5वीं तक गुरुजी वहीं थे। 5वीं तक जब मैं पढ़ा गुरुजी वहीं थे। उसके बाद में पड़ोस के गांव में 8वीं तक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो थे मैं उसमें गया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो गुरुजी का जो संस्कार है, गुरुजी का जो बालक के प्रति जो समर्पण होता है, आज हम देखते हैं भले ही संपर्क से करें, टेलीफोन से करें। मैं मेरे गांव के परिप्रेक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूं। गांव में क्योंकि खेती का काम होता था और घर वाले भी बजाय पढ़ाई के खेती के काम पर ज्यादा फोकस करते थे, तो फोकस करते थे। मैंने गुरुजी को कई जगह देखा, इनसे पहले भी जो गुरुजी थे, बाद में गुरुजी थे, वो भी देखे कि वो समय निकाल करके उनके घर जाते थे और घर जा करके कहते थे पिताजी से, दादाजी से, और कहते कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा आपने? कि नहीं गुरुजी, आज ज्यादा काम था मां साहब, घर में काम चल रहा है खेती का, इसलिए इसको नहीं भेजा। इतनी चिंता करके उनको कहते थे कि नहीं, खेती के काम और 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे को आप पढ़ाई के लिए भेजो। इतना सब कुछ करते थे। और वो आज के समय में और उस समय में काफी अंतर भी था। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में हैं, बहुत बड़ा अंतर है। हम देखते थे कि काफी, जब उच्च प्राथमिक में हम पढ़ते थे 6वीं से 8वीं तक, 10वीं तक, तो हम पड़ोस में जाते थे, 5-7 किलोमीटर जाना होता था, 5-7 किलोमीटर आना होता था, और पूरा पढ़ाई का बस्ता साथ में जाता था। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत है। गुरु बिन जीवन सूना है।
और मैं आज उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि वो एक ऐसे पावन कार्य को कर रहे हैं जो आने वाले समय में जिस तरह का वो ज्ञान विद्यार्थी के अंदर डालने का काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति बनाने वाले के मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। एक मूर्ति बनाता है, वो ये सोचता है कि मैं इस मूर्ति को मेरे काम के लिए, उदर पूर्ति के लिए मैं बना रहा हूं कि जिससे उससे मेरा घर या मेरा परिवार चल सके। एक मूर्ति जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि मूर्ति बन जाए और मूर्ति बनकर के अच्छी अगर मैं बनाऊंगा तो बाजार में इसका अच्छा भाव मिलेगा। एक व्यक्ति बनाता है कि एक मूर्ति अगर अच्छी बन जाए, लोग आए